हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के दूसरे अध्याय बहुपद के प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 है, गुणनखंड कीजिए। पाँचवें का पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz आपको इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमने जो फार्मूला पढ़ा है उससे इसको मैच कराएंगे, देखेंगे किस फार्मूले से ये मैच कर रहा है। तो देखिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। अब इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6। किस फार्मूले में 6 पद आए हुए हैं? इस वाले में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है ये सारी चीज़ें। तो इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि ये जो हमारा चीज़ लिखा हुआ है इसको हमें इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। मतलब इसको x² बनाना है, इसको y² बनाना है, इसको z² बनाना है और इसको 2xy 2yz और 2xz के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। ये फार्मूला, इस फार्मूले का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले सूत्र लिख लीजिए जिस सूत्र से आप इसको हल करेंगे। तो सूत्र हमारा क्या हो गया, कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पे? सूत्र हम लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखिए ये वाला जो चीज़ इधर लिखा हुआ है इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और x² है ही। तो ये जो चीज़ है इसको आप क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को आपको क्वेश्चन में दिया गया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24x माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इस चीज़ को ये फार्मूला लगा के गुणनखंड करना है। तो देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और x² है ही, तो इस पूरे चीज़ को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और x², तो ये हो जाएगा 4x²। फिर इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 9 का जो 3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 9। तो 9y² को आप लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो ये 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है 2xy में। तो देखिए अगर इससे इसका आप तुलना कीजिए, x के स्थान पे क्या है 2x, y के स्थान पे क्या है 3y और z के स्थान पे क्या है 4z। अब आपको लिखना है 2xy, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x कितना है 2x और y कितना है 3y, तो ये हो गया 2xy। फिर क्या होता है, फिर हमारा क्या होता है 2yz। लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्लस 2yz होता है और यहाँ पे क्या है माइनस है, इसका मतलब यहाँ हमें माइनस रखना पड़ेगा। तो माइनस 2 इंटू y कितना है 3y और z कितना है 4z। फिर यहाँ पे देखिए ये चीज़ माइनस है, इसका मतलब देखिए x जिसमें है इसमें x है तो ये प्लस है, लेकिन z जहाँ पे है इसमें z है। देखिए इसमें z है z, तो ये इसके बाहर माइनस लगा हुआ है। यहाँ भी z है तो इसके बाहर माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो z वाला टर्म है ये माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस 4z²। तो ये माइनस जब रहेगा तो देखिए प्लस, अब देखिए x का वैल्यू कितना हो गया 2x, y का वैल्यू हो गया 3y, z का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4z। तो 2xy 2 इंटू एक्स कितना है 2x इंटू वाई 3y।
फिर प्लस 2y, y कितना है 3y इंटू जेड, जेड कितना हो गया है अब -4z, तो इंटू -4z। अब देखिए इतने का जब गुणा होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 और 24, तो हो जाएगा 24 और प्लस इंटू माइनस माइनस। इसका मतलब हमने ये कैसे पहचाना कि जेड वाला माइनस रहेगा, क्योंकि जेड जहाँ जहाँ आ रहा है वो वाला पद क्या हो जा रहा है माइनस। यहाँ भी देखिए जेड आ रहा है तो ये माइनस हो जा रहा है, यहाँ भी जेड आ रहा है तो माइनस हो जा रहा है। अगर एक ही चीज़ दो बार आ रहा है और उसके आने से जिसमें जिसमें वो आ रहा है अगर वो माइनस हो जाता है तो वो वाला जो चीज़ होगा वो क्या हो जाएगा, उसके होल स्क्वायर में माइनस लग जाएगा। तो अब ये देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, अभी ये हो गया 2xy 2yz और अगला प्लस 2xz, x कितना है 2x इंटू जेड, जेड कितना है -4z। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx, ये किसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, x मतलब 2x प्लस y मतलब 3y और प्लस z, तो z कितना है -4z। इसका ये क्या हो गया होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है इसका मतलब इसी चीज़ का दो बार गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न को करते हैं। तो ये भी देखिए ये वाला प्रश्न भी जैसे पिछला प्रश्न था वैसे ही हल होगा। अब इसमें देखिए 2x² है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z², यहाँ पे है सबसे पहले यहाँ पे है -2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xyz। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है आपको, फार्मूला लगाना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आपका फार्मूला होता है। अब इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है। एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि जहाँ देखिए किस किस में माइनस लगा है, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, इन दोनों में कौन चीज़ दो बार आ रहा है ये आपको ध्यान देना है। कौन सा चीज़ दो बार आ रहा है, देखिए इसमें तीन चीज़ है, x है y है x है z है। तो आप ये आप यहाँ जब ध्यान देंगे तो देखेंगे x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब जो x वाला पद होगा वो क्या होगा माइनस का होल स्क्वायर, वो क्या होगा माइनस का होल स्क्वायर। जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में z जो था वो -4z² था। ऐसा क्यों था, क्योंकि देखिए इन दोनों में माइनस आ रहा था और जिन दोनों में माइनस आ रहा था उन दोनों में दो बार क्या था z, इसलिए z जो है वो माइनस में हो गया। अब यहाँ देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, इसका मतलब x और x दो बार आ रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, इसका मतलब x वाला जो पद होगा वो क्या होगा माइनस होगा। अब इस चीज़ को आप कन्वर्ट करेंगे, आपका क्वेश्चन ये है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो देखिए x का तो स्क्वायर है लेकिन 2 किसका स्क्वायर है, 2 है √2 का स्क्वायर। √2 का आप √2 का आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है रूट का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है रूट हट जाता है। इसका मतलब 2 जो है √2 का होल स्क्वायर है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर और x होल स्क्वायर है, तो इस पूरे चीज़ को आप लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे अब एक चीज़ और, ये जो √2x का होल स्क्वायर है, अब अभी आपने देखा था कि x वाला जो पद है वो क्या आ रहा था माइनस, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -√2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ही
अब देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं, 8 का भाज्य गुणनखंड करिए 2 2 और फिर ये 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा। तो कितने बार आपने लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर रूट 8 हो तो ये पूरा रूट में हो जाएगा। अब आपको पता है रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार आता है वो बाहर हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, 2√2। तो आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2√2। अगर √8 आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 2√2। तो अगर 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, 8 आएगा। 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब 8 को यहाँ पे लिखा जा सकता है 2√2, और z है ही तो इसको लिखा जा सकता है 2√2 का होल स्क्वायर। अब सिंपल है, अब क्या करना है, 2xy, तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है -√2x, y कितना है, y ही है, प्लस 2yz, तो 2 इंटू वाई, वाई कितना है, y ही है, z कितना है 2√2 इंटू जेड, फिर प्लस 2zx, तो 2 इंटू जेड, जेड कितना है 2√2 इंटू जेड, और x कितना है -√2x। इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। अब देखिए ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये लिखा है x² + y² + z² प्लस 2xy 2yz और 2zx, जहाँ पे x की वैल्यू है -√2x, y की वैल्यू है y और z की वैल्यू है 2√2 इंटू जेड। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब इसी चीज़ को 2 बार गुणा करके लिख दीजिए, तो -√2x + y + 2√2z का होल इंटू, फिर से यही चीज़ आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए -√2x + y + 2√2z। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इतना चीज़ कैसे लिखना है। देखिए अगर केवल कोई संख्या किसी चीज़ का होल स्क्वायर नहीं है, जैसे 2, तो 2 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब इसको किस में लिखना पड़ेगा, रूट में, क्योंकि अगर आप √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2। तो इसलिए हमने 2 को लिखा √2 का होल स्क्वायर, और x का स्क्वायर है ही, तो इस पूरे चीज़ को हमने लिख दिया √2x का होल स्क्वायर। और ये कैसे पहचाना माइनस यहाँ पे है, क्योंकि इसमें जिन दोनों पदों में माइनस आ रहा था उन दोनों में क्या था, x था, इसलिए x वाला जो पद है वो माइनस हो जाता है, y का y ही है। 8 को हमने लिख दिया 2√2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं ना, ठीक। अब प्लस, अब इतना लिख दिया, बाकी 2xy 2yz और 2zx, इसका मतलब ये हो गया x + y + z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा हो गया, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया गया है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। आपको प्रसारित रूप में लिखना है। ये देखिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, किस फार्मूले से मिल रहा है, देखिए a + b के होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, सूत्र यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, सूत्र यूज करेंगे a + b का होल क्यूब बराबर a² + b² + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए इसमें a के जगह पे क्या है 2x और b के जगह पे है 1, तो सिंपल है, a के जगह पे 2x आपको रखना है इस पूरे फार्मूले में, जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x रखना है, और b के स्थान पे क्या रखना है 1 रख देना है, बस। अब देखिए a के जगह क्या रखेंगे 2x, तो हो गया 2x +
बी के स्थान पे 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर ए स्क्वायर, इसका मतलब 2x का स्क्वायर, सॉरी ये है क्यूब, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना है 2x इंटू बी कितना है 1, फिर ब्रैकेट में 2x, ए मतलब 2x प्लस बी मतलब 1। अब इसको हल कर दीजिए, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, x क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब ये देखिए क्या होगा 8x क्यूब प्लस 1, 6x का अंदर गुणा कर दीजिए, तो 6x का इसमें गुणा होगा तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो हो गया 12x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 6x का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो देखिए सिंपल है, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि ये जो चीज़ है इस फार्मूले से मिल रही है। तो सबसे पहले हमने पहचान लिया कि सूत्र कौन सा यूज होगा, आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए, तभी पहचान पाएंगे कि कौन सा सूत्र इस क्वेश्चन को हल करने में यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे सूत्र कौन सा यूज होगा, यहाँ पे सूत्र कौन सा यूज होगा, यहाँ पे जो सूत्र यूज होगा वो होगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अब इस चीज़ को इससे कंपेयर करिए, तो देखिए a के जगह a के स्थान पे क्या लिखा है 2a, a के स्थान पे क्या लिखा है 2a, तो a के स्थान पे आपको रखना है 2a, और देखिए b के स्थान पे क्या लिखा है 3b, आपको b के स्थान पे रखना है 3b, किस में रखना है इस फार्मूले में। तो देखिए हम a के स्थान पे क्या रख दिए 2a, b के स्थान माइनस लगा दीजिए, b के स्थान पे क्या रख देंगे 3b, तो ये हो गया 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ a के जगह क्या रखना है 2a, तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस b, तो b के जगह रखना है 3b, इसका क्यूब हो जाएगा 3 इंटू a कितना है 2a इंटू b कितना है 3b, और ब्रैकेट में a माइनस बी, a मतलब 2a और b मतलब 3b, तो ये हो गया 2a माइनस 3b। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा 27, b का क्यूब हो जाएगा b क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 18ab इन ब्रैकेट 2a माइनस 3b, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 देखिए सबसे पहले ये माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर और b। अब माइनस 18ab का 3b में गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54, a हो जाएगा b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, तो आप इन सब क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कौन सा यूज होगा फार्मूला, उसके बाद उस फार्मूले में से दिए गए प्रश्न का तुलना करेंगे और देखेंगे a के स्थान पे क्या है b के स्थान पे क्या है, और जो a और b का वैल्यू आया फार्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ सूत्र क्या है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब यूज होगा यहाँ पे, तो सूत्र आप यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब,
बराबर होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब देखिए ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है 3/2x, तो अब आपको फार्मूले में ए के स्थान पे रखना है 3/2x, बी के स्थान पे क्या है 1। तो इस फार्मूले में, इस पूरे फार्मूले में ए जहाँ है वहाँ 3/2x रखना है और बी के स्थान पे 1 रख देना है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा a मतलब 3/2x प्लस b मतलब 1, तो ये हो गया 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए a मतलब क्या हो जाएगा 3/2x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू a कितना है 3/2x और b मतलब 1, फिर इन ब्रैकेट a कितना है 3/2x प्लस b कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ये हो गया 27/8, 27/8 इंटू एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 इंटू 3 9/2 इंटू एक्स और इन ब्रैकेट 3/2x प्लस 1। आगे देखिए 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 9/2x का इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 9 3 जा 27, 2 इंटू 2 4, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 9/2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही आ जाएगा 9/2x। यही इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। आइए अगले कुछ प्रश्न को देखते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो सिंपल है, सबसे पहले सूत्र देखेंगे क्या यूज होगा सूत्र यहाँ पे। तो सूत्र यहाँ यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब देखिए a के स्थान पे क्या है यहाँ पे x और b के स्थान पे देखिए क्या है, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस है। b के स्थान पे क्या है 2/3y। तो आपको इस फार्मूले में a के स्थान पे x पुट कर देना है, b के स्थान पे 2/3y पुट कर देना है और सॉल्व कर दीजिए। किस में पुट करना है, ये जो आपका फार्मूला है इसमें। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a मतलब x माइनस b मतलब 2/3y का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब माने b माने 2/3y क्यूब माइनस 3 इंटू a मतलब x इंटू b माने 2/3y, फिर इन ब्रैकेट a कितना है x माइनस b मतलब 2/3 इंटू वाई। अब ये देखिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, ये हो गया 8/27 और वाई क्यूब माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा 2xy और इन ब्रैकेट x माइनस 2/3y। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2xy का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² फिर 2xy का पहले देखिए ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2xy का 2/3y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4/3x और y इंटू y स्क्वायर। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में इसी प्रश्न तक हम करते हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। बाय बाय।